हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। भाई हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट जो कि आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 टैरो, यहाँ पे है ये मेन टैरो ओरेकल, ये है दूसरी ओरेकल और यहाँ पे है मून मैजिक, ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। तो चाहे आपको अपनी राशि का नाम पता हो नहीं पता हो, कोई बात नहीं, आप इस रीडिंग को बिना दिक्कत देख सकते हो। और हम अपने विवेक से काम लीजिए, मतलब कि भाई कॉन्शियसली देख लीजिए कि भाई कौन से कार्ड आपके साथ कनेक्ट होते हैं और कौन से नहीं, ठीक है। चलो करते रीडिंग की शुरुआत। तो सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और उसके बाद देखेंगे हम क्लैरिफिकेशन के लिए दूसरा टैरो, ठीक है। चलो हम लेते हैं सबसे पहले इस टैरो को। कार्ड जो है वो आपको स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। पहला कार्ड मिल चुका है 6 ऑफ व्हील्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साथ में है यहाँ पे 2 ऑफ व्हील्स, अगेन वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, और मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। एक और कार्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 6 कार्ड हमें मिल चुके हैं। क्या है इसके मतलब, चलो जानते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखे हैं कुछ कार्ड्स और जो शुरुआत हो रही है वो है 6 ऑफ व्हील्स, यानी कि भाई वृषभ, कन्या, मकर राशि से, ठीक है। देखो आई थिंक यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो आपको इस कदर कनेक्ट हो रही है कि भाई बातों को ना आप सीरियसली लेना सीखो। अगर ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे सामने कुछ चुनौतियां हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उन चुनौतियों का सामना करने की, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वो चुनौतियां आए, ठीक है। मसलन कि मान लो ये पर्सन अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, क्लाइंट से बात कर रहा है, या फिर अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं पे वो अटक गया है, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये आपको ये बातें 100% पता लगे, ठीक है। उल्टा कह रही है भाई मैं हर चीज़ को इस कदर हैंडल करता हूँ ताकि आपको कोई स्ट्रेस महसूस ना हो। हालांकि आप जो इनके बारे में अपनी सोच रख सकते हैं वो इस प्रकार के भी, ठीक है, तुम अपनी नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हो, बट मुझे अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, अगर आप बताओगे तो काफ़ी सही हो जाएगा। इसके बारे में क्या है ना, तो आप अपनी जो बात है वो भी यहाँ पे रख सकते हो। क्लैरिफिकेशन अगर हम लेते हैं 6 ऑफ व्हील्स के लिए, तो ये आ चुका है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। आई थिंक आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो या तो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मे बी ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडलियर हो रहे हैं, मतलब किसी पर्सन के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बिता रहे हैं, ठीक है। या तो आपको लग रहा है कि भाई अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करते हैं, बाहर रहते हैं एंड आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अगर एकदम से ईजिली बात कहें, या फिर आपको लग सकता है कि भाई हाँ कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से सही नहीं हैं और ये पर्सन आपको वो चीज़ें बता दे रही हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनसे ये डिमांड करते हुए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ज़िंदगी में हो क्या रहा है, स्ट्रेस क्यों इतना है, या फिर कितना स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कब कम होता होगा। जैसे ही मार्च का महीना आता है तो हम देखते हैं कि भाई जो सीए के ऑफिस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की भीड़ होनी स्टार्ट होती है एंड लोग फिर कई लोग कहते भाई पैनिक करना स्टार्ट करते हैं, या फिर उनका काम बहुत गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में कई बार उन लोगों को समय नहीं मिलता अपने लिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि आपको मालूम है। लेकिन कई और चीज़ें कि भाई आज कैसे लेट हो गए या फिर तुम इतना उदास क्यों हो, वो एग्जैक्टली आपको बात बता नहीं पाएंगे, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अगेन यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन कह रहा है मैं मैनेज कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो कोशिश है वो मैनेज करने की चीज़ों को, दैट इज अ वन थिंग, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ हम दोनों की ज़िंदगी को मैनेज करने की, या फिर एक तरफ आप है एक तरफ मेरी ज़िंदगी है, मेरा काम है, मैं हर चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सके। मतलब ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि मुझसे क्या बन पड़ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, पहली बात। वो उल्टा कह रहे हैं भाई आई एम गोइंग टू गिव यू क्लियर पर्सपेक्टिव,
तो यहाँ पे पर्सन आपका ध्यान अट्रैक्ट कर रहा है, अभी मैं जितना कर सकता हूँ मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपको ये बात को समझना होगा। क्लैरिफिकेशन अगर हम लेते हैं इस कार्ड के लिए तो ये आ चुका है 2 ऑफ कप्स। देखो 2 ऑफ वॉन्ड यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, वृषभ कन्या मकर राशि। क्लैरिफिकेशन आ चुका है 2 ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ना मन से सोचो, ठीक है, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, उल्टा मैं चाहता हूँ कि आपके दिल के ऊपर कोई भी बोझ ना आ जाए, ठीक है। अगर आप इनको देखते भी हो ना तो शायद वो कह रहे हैं कि भाई बस मुझे समय मिले आप दोनों के लिए, जितना समय मिल जाता है वो काफ़ी बढ़िया है, बस आपको फोकस करना है हम दोनों के ऊपर, ठीक है। किसी और ने कुछ कहा फिर आपने ध्यान दिया, ये नहीं होना चाहिए। मैंने कि अगर एक पर्सन के सामने कोई सिचुएशन अगर प्रस्तुत कर रहा है कि देखो भाई ज़िंदगी मेरी ऐसी है, आजकल मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अगर आपने किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनी और आपको कुछ अलग लगा कि अरे तुम तो ऐसे कैसे कह रहे हो, वो तो अलग कह रहे हैं, तो फिर चीज़ें अलग दिखाई देंगी, है ना। यहाँ पे आपको वो कह रही है भाई आप खुद जज करो कि आप क्या महसूस कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ और आपको जो महसूस हो रहा है उसमें फ़र्क है, तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। थर्ड कार्ड जो मिला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लैरिफिकेशन पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ओके, क्लैरिफिकेशन जो हमें यहाँ पे मिला है, जस्ट मिनट, ये मिल चुका है भाई 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। देखो ये चीज़ें जो हमें यहाँ पे दिख रही है ना वो बहुत ही अलग है और बहुत ही अजीब है। यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई या तो ये पर्सन आजकल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी ना किसी चीज़ में जहाँ पे कई लोगों की नफ़रत का सामना उनको करना पड़ रहा है, एंड वो कह रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, बिकॉज उन्हें चाहिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर उनका कोई बिजनेस है तो शायद वहाँ पे राइवलरी बहुत बढ़ गई है, या फिर जहाँ पे जॉब कर रहे हैं प्रमोशन के चक्कर में कई लोग जो है वो अलग अलग चीज़ें अपना रहे हैं। ऐसे में शायद ये ओवर काम करना, या फिर जिसे हम कहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा काम करना, फिर बहुत मेहनत करना। ऐसे में क्या हो रहा है ना कि लोगों से उनकी जो बातें हैं वो टकरा रहे हैं, एंड कई बार ये पर्सन जो है वो नॉट इन गुड टर्म्स लोगों के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बात हो रही है उनके ऑफिस काम की, या फिर हो रहा है चर्चा प्रमोशन किसको मिलेगा, तो कई लोग जो है ना वो बहुत सारी तरकीबें लगा रहे हैं, ठीक है। और ये तरकीबें कई बार बहुत सिंपल नहीं होती, ट्रिकी होती हैं, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि मनोबल तोड़ना, तो यहाँ तक कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके परिवार वालों का मनोबल तोड़ दे किसी न किसी प्रकार के, ताकि इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है। और ये कैसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पर्सन के सामने आ रही हैं, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ कौन रहा है, तो इनके साथ वाले लोग। तो ये वही कह रहा है कि अगर आपने कहीं से कोई झूठी बात सुनी है इनके बारे में, तो इस बात को आप नज़रअंदाज करना सीख लीजिए। जब तक आपके पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर भाई कि भाई ये चीज़ ऐसी है वैसी है, तो तब तक आप ऐसे अगर सिर्फ किसी की बात सुन के अगर इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं हो जाएगी, वो बहुत गलत हो जाएगी, है ना। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कई बार साइबर अपराधी जो है वो फ़ोन करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, एंड जैसे आई थिंक मेरे एक फ्रेंड घर पे आ गया था और उसको फ़ोन आ गया कि आपका फ़ोन बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ कि अपने फ़ोन यूज़ नहीं, वैसा कुछ तो वो कह रहे थे, एंड उसने मुझे हैंड ओवर कर दिया फ़ोन, तो डायरेक्टली हैंड ओवर कर दिया। मैं उससे बात कर रहा था, लगा कि भाई एक्चुअली में कोई एक प्रोफेशनल पर्सन बोल रहा है, लाइक किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई पर्सन, लेकिन जब मैंने फ़ोन नंबर चेक किया तो पता चला वो तो लोकल नंबर है, मतलब भारत का नंबर, वो कोई टेलीफोन कंपनी का नंबर नहीं। तो मैंने तुरंत वो नंबर बंद कर दिया। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारी जानकारी चुपके से चुराते हैं या फिर साइबर फ्रॉड करते हैं, है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि कह रहे हैं कि भाई कई लोग जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे ये पर्सन उल्टा कह रहा है कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप किसी के भी बहकावे में मत आइए, ठीक है। अच्छा, ये आपसे चाहते क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो चाहते कि भाई आप जो है ना वो बस अपना साथ निभाओ, एंड आप वो बनो जो आप हो, आप किसी और की बात मत सुनो, ठीक है। ये कह रहे भाई इनको आपकी बातें बहुत पसंद है बिकॉज आप में सादगी है, ठीक है, एंड आपको वही एग्जैक्ट पर्सन देखना चाहते हैं। देखो कह रहे कि भाई आप किसी की भी बातों का बुरा मत मानो, पहली बात। और दूसरी बात कि आप इस बात को समझो कि आप जैसे रहते हो ना वैसे इनको बहुत पसंद है, फिर चाहे आप शक्की हो नहीं हो, आप सवाल पूछते हो नहीं पूछते, या फिर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, ये बस करके अपने ट्रू फॉर्म में आ जाओ,
ठीक है। जैसे कि जब आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हो या फिर जब आप इनको पुकारते हो अपने नाम से, जो भी आपका फेवरेट नाम है इनके लिए, तो ये बात वो आपसे सुनना चाहते हैं कि भाई आप बस वो बने जो आप एक्चुअली में हैं, ना कि वो बने जो आपसे कोई कह सकता है कि आप ये करें। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। बस अगर कि जो बात आपको करनी है वो ये है कि बी योरसेल्फ। अगर आप बी योरसेल्फ बनोगे ना, तो इस पर्सन के साथ आपके साथ बातें करने में बहुत खुशी होगी और ये पर्सन उल्टा आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएगा अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओगे। जैसे कि मान लो अगर आपने गुस्सा कर दिया, तो गुस्से में तू मैं तू तड़ाक हो सकता है, लेकिन अगर आपने शांत होकर इनसे सवाल पूछा तो ये 100% आपको सारे सवाल जो आप पूछेंगे उसके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये आपसे चाहते क्या है? 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, क्लैरिफिकेशन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे मिला है द हायरोफेंट। तो ये कह रहा है कि ये आप ही के साथ है। ठीक है, आप इनसे सवाल पूछे, आपको जवाब मिलेगा। अगर आप चाह भी रहे हो कि कोई और इनसे सवाल पूछे आपके सामने, वो भी आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको इनका बैकग्राउंड चेक करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो, ये सिंपली कह रहा है कि ये आपसे कनेक्टेड है एंड ये अपने वादों से मूव नहीं हो रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने कहा है कि भाई आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका साथ देना है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको साथ दूंगा 100%। ठीक है, मैं अपने शब्द आपके लिए नहीं बदलूंगा। जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। क्लैरिफिकेशन अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो आ चुका है द एम्परर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये पर्सन अकेला क्यों पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर इसको क्यों लग रहा है कि भी इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इनकी बात या तो नहीं मान रहे हो, फिर आप उनके ऊपर सवाल उठा रहे हो। क्लैरिफिकेशन आ चुका है द एम्परर। ठीक है, इस पर्सन को ना या तो अपने करियर के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, मान लो जैसे कि हम जब स्कूल में थे वगैरह, तो कई जो दिन थे वो बहुत स्पेशल थे, जहाँ पे कई बाहर के अफसर वगैरह आते थे, या फिर कई बार कुछ चीज़ें होती थी, तो वी वर जस्ट लाइक टू कि चलो भाई हमें आज का दिन बहुत मतलब एक्स्ट्रा टफ आज का दिन जाएगा। कोई सर आएंगे एंड फिर वो चेक करेंगे भाई हम कैसे सीख रहे हैं या फिर टीचर कैसे सिखा रहे हैं। तो हमने देखा, मतलब अगर हमें नहीं पता तो कई बार टीचर सुबह बहुत जल्दी आते थे और बहुत मतलब शाम होने के बाद भी बहुत लेट घर जाते थे। तो ये उनका स्केड्यूल होता था उन दिनों, क्योंकि वो दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। वैसे ही पर्सन कह रहा है कि भाई अभी अगर ये दिन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको उतना प्रॉपर समय दे नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने काम की ओर फोकस करना। जैसे वो फोकस खत्म हो जाएगा वो तुरंत आके आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे वो आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं फ्रॉम दिस मी एंड यू ओरेकल। देखो, ये है तुमसे ही इश्क कर बैठा। मतलब आप चाहे कोई भी सवाल पूछे, ये बस आप ही के प्यार में है और कुछ नहीं। अब तुम्हारी बारी। ये भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये इनको नहीं पता, लेकिन आप क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हो? देखो, ये पर्सन शायद कह रहे हैं आपको कि आप बुरा मत मानो किसी बात का। ठीक है, शायद ये आपसे ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप भी इनको ऐसे कह सकते हैं कि किसी की बात सुन के ये सिंपल करिए कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने काम काज से, या फिर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ फिर ऑफिस में। तो ऐसे में अगर आप इनको नेगेटिव सवाल पूछोगे, इनके ऊपर शक करोगे, तो ये पर्सन परेशान होता रहेगा, जो इसके लिए सही नहीं है। जो फोर्थ कार्ड है, क्यों तुमने उनकी बात मानी। जो मैं एग्जैक्टली कह रहा था कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके कान भरे हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी, और आप उस गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर अगर भरोसा कर रहे हो तो क्या होगा। मतलब जस्ट इमेजिन कि क्या होगा इस बात का, है ना। अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट ओरेकल में क्या कहती हैं। शॉर्ट 5 फुट 4 इंचेस। तो ये हाइट है शायद किसी पर्सन की, जो भी आपकी या इनकी हो सकती है, जिसके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं। सेकंड जो है ग्रीन शेड्स। ठीक है, अब ग्रीन शेड्स एग्जैक्टली ग्रीन शेड्स तो नहीं, बट मे बी सिमिलर लाइक दिस, या फिर किसी ने मेहंदी लगाई, हम ये कह सकते हैं ग्रीन कलर की। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है स्ट्रेट जॉब। ठीक है, या तो आपको या फिर इस पर्सन को बहुत ही सिंपल कैजुअल ड्रेस करना बहुत अच्छा लगता है, और वही बात यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि पर्सन इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर ये उनका एटीट्यूड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंट्रोवर्ट। इनकी पर्सन या फिर आप सिर्फ अपने आप में खोए रहते हो, यानी कि भाई ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, बस मैं और मेरा काम, दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट कार्ड मिला है, देखो ये है इंट्यूशन, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंट्यूशंस अगर आपको मिल रहे हैं तो उनको फॉलो करना और उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना
ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों के लिए इंट्यूशंस के ऊपर वर्क कीजिए कि आपके इंट्यूशंस आपको क्या कहते हैं, है ना। इंट्यूशन मतलब थर्ड पर्सन नहीं, बल्कि ये आपका दिल है। आपका दिल आपसे क्या बात करता है आप खुद बता सकते हैं। एंड अगर हम देखते हैं मून मैजिक, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे ये कार्ड चुनता हूँ। चलो यहाँ गए कार्ड्स, हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड मिल रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 कार्ड मिले। ओके, पहला जो कार्ड मिला है, आई सी द गेटवेज ओपन एंड द पाथवेज क्लियर, माई जर्नी बिगिंस। मतलब इस पर्सन को लग रहा है कि भी हाँ, अब एक मौका है जिसे मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो कि चलो भाई मुझे इनसे बात करनी और चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है। सेकंड जो है, एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट, मतलब एक सही शुरुआत। जो हमने देखा ना यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ गया था कि बस आपको एक सीधी शुरुआत करनी है, दैट्स इट। कोई भी नेगेटिविटी दोनों के बीच नहीं आनी चाहिए। थर्ड जो कार्ड आ गया है, देखो ये है, आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ। ये पर्सन बेसिकली अपने आप को शांत कर रहा है कि मुझे किसी भी एंगल से डिस्टर्ब नहीं होना है। एंड जो फोर्थ कार्ड है, आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में, खुशियाँ चाहिए, प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हम दोनों को भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हम क्यों लड़ रहे हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो दोनों का जो गोल है वो बिल्कुल सेम है। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।